ये सारी वीडियोस है, बेसिक वीडियोस है। उनका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो 6 वीडियो है बेसिक के। इसमें आप एकेडमी में जाओगे तो बेसिक में 6 वीडियो है। तो आप देख सकते हो। अगर किसी को आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो मैं आज करके दे दूंगा। मुझे लगता है एक दो जन का बाकी है। शायद सुमन जी का आईडी पासवर्ड बाकी है, तो मैं करके दे दूंगा वो। इट इज पेंडिंग आई थिंक। और किसी का बाकी रहेगा तो मैं आई विल डू दैट। ओके। 3W रूल एंड VWW for some reason। 3W rule and VWW rule, राइट। VWW में क्या होता है, ये ऑप्शन के लिए यूज होता है। जब आप एक या दो इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हो तब वो रूल यूज होता है। तो हमने लास्ट टाइम ट्रेडिंग सिस्टम्स की बात की कि हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो बड़े लूजर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे इमोशंस कंट्रोल के बाहर आ जाते हैं। हमारे मन में फियर आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, फोमो आ जाता है। और वो इसलिए आता है कि आप सर्टन नहीं होते हो। कभी भी आपके मन में अगर अनसर्टेनिटी है, जैसे कि आपका एग्जाम है और आपका कोई पढ़ाई नहीं हुआ है, आपको बहुत टेंशन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जाम में, देन यू आर नॉट सर्टन। और अगर आप सर्टन नहीं हो तो फिर मन में डर आएगा। जो बच्चे का पढ़ाई पूरा हो गया है, रिवीजन हो गया है, ही इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। वो तो चाहता है कि मैं जाके ट्रेड करूं डायरेक्टली, सॉरी मैं जाके एग्जाम दूं, बिकॉज ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। बट जो पर्सन की पढ़ाई नहीं हुई है वो डरेगा एग्जाम से। सो अनसर्टेनिटी होती है, उससे फियर आती है। फियर, फियर इज ऑलवेज born आउट ऑफ अनसर्टेनिटी। और जो मार्केट होता है वो हमेशा अनसर्टेन ही रहेगा। जो मार्केट होता है वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। कोई भी सिस्टम होती है 70% टाइम चलेगी, 60 to 70, और 30 to 40 टाइम्स नहीं चलेगी। फिर कोई भी टेक्निक हो, कोई भी ईएमए हो, कोई भी डिमांड सप्लाई जोन हो, एनी एनी स्ट्रेटजी, एनीथिंग, इट विल बी ऑलवेज लाइक दैट। हमें सर्टन बनना है तो हमें सर्टन बनने के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाना है, चेकलिस्ट बनाना है, जर्नलिंग करना है, सो दैट वी आर वेरी श्योर व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। तो हम इसीलिए जब ट्रेडिंग करते हैं तो वी यूज रूल बेस्ड ट्रेडिंग। एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना इसका मतलब ट्रेडिंग सिस्टम यूज करना। इट इज नथिंग बट यूजिंग ट्रेडिंग। वीडियो बंद रखेंगे तो बेहतर है, तो फिर फोकस कर सकते हैं सब लोग, नहीं तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जितने भी लोगों की वीडियो चालू है आई विल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो बंद कर दो अगर वीडियो चालू रहेगा किसी का। थैंक यू सो मच। ओके। यूजिंग ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम इज नथिंग बट रूल बेस्ड ट्रेडिंग। नाउ, मैंने जैसे लास्ट टाइम इंट्रो में बताया था कि देर आर 3 टाइप ऑफ ट्रेडर्स। पहली जो चीज समझनी है, प्रीतम जी शायद पहली बार आए हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए मैं उनको वेलकम करता हूँ। प्रीतम जी फर्स्ट टाइम आए। काशीनाथ जी रिसेंटली ज्वाइन हुए। और आई थिंक बाकी लोग मुझे लगता है पहले से है। हो सकता है मैं कोई नाम मिस करूं। बाबा साहेब जी रिसेंटली ज्वाइन हुए, राइट। सो मैंने जैसे बोला था कि अगर हम एक ट्रेड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हमारा ये टारगेट है, तो हमने यहाँ पे बाय किया। अभी यहां से यहाँ मार्केट हम खींच के नहीं लेके जाएंगे, ढकेल के लेके नहीं जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तभी जाएगा जब ये हर प्राइस पे बाइंग इज मोर अट्रैक्टिव देन सेलिंग, बाइंग इज मोर अट्रैक्टिव देन सेलिंग, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो
हमें सभी तरह के लोग हमारे साथ चाहिए। जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिक्स में अगर आप कोई इलेक्शन में खड़े रह रहे हो, तो आपको सभी टाइप के लोग आपको वोट देना चाहिए। मैक्सिमम टाइप के समुदाय आपको वोट देंगे, तभी आप जीतोगे। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक दैट, कि आपको सभी टाइप के लोग चाहिए। जो लोग डायरेक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग लेवल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, और जो लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, ये सभी लोग आपको आपके साथ चाहिए। और इसीलिए हमने बनाया 3W रूल, जिसका वेरिएशन हो जाएगा 3VWW, उसका बाद में वेरिएशन हो जाएगा। तो हम 3W रूल सीखने वाले हैं। और कोई भी सिस्टम आप ट्रेड करोगे तो एक टेस्ट होगी। दिस इज वन टेस्ट, कि कोई भी सिस्टम आपके सामने आई तो आप 3W रूल उसमें है कि नहीं देख सकते हैं। क्या इसमें ये तीन पैरामीटर है? अगर ये तीनों पैरामीटर है और रिस्क मैनेजमेंट है, तो फिर आपको पैसा 99.99, मैं 100 बोलता नहीं क्योंकि सर्टेनिटी क्रिएट नहीं करनी किसी के मन में, बट अगर 3W रूल का सिस्टम है और अगर 1% 2% से ट्रेड कर रहे हो, तो 99.99% पैसा जरूर बनेगा ओवर 100 ट्रेड्स। तो 3W रूल में तीन डब्ल्यू कौन से हैं? डब्ल्यू, फर्स्ट डब्ल्यू इज विच, सेकंड डब्ल्यू इज वेयर, और थर्ड डब्ल्यू इज व्हेन। जैसे कि मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं कई बार, कि आपको क्रिकेट में एक बेहतरीन शॉट मारना है, स्पेशली सीजन बॉल पे, सीजन बॉल पे बाउंड्री मारनी है, तो आपको एक तो सही गेंद चाहिए। आप कोई आउट स्विंगर को ऑन द राइज मारोगे तो कैच जाएगा। आपको सही हाफ वॉली फुल टॉस चाहिए, सही गेंद चाहिए। दूसरी चीज, आपको बैट के मिडिल पे आना चाहिए, बैट के स्वीट पॉट पे आना चाहिए, और आपको फील्डर में से प्लेस करना है। तो वेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो विच डिलीवरी, वेयर यू वांट टू हिट ऑन द बैट एंड वेयर यू वांट टू डू द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट अच्छी चाहिए। और तीसरा है टाइमिंग। आप जब सीजन के बॉल से खेल रहे हो, तो रबर के बॉल की जैसे नहीं है कि तान के मारा तो सिक्स जाएगा, आपको टाइमिंग चाहिए। अगर टाइमिंग है तो ही बाउंड्री जाएगी। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो और उसमें विच वेयर वेन तीनों चीजें हैं, तो ट्रेड लंबे तक जाएगा। तो विच इज डिरेक्शन, वेयर इज अ लेवल, और वेन इज प्राइस एक्शन। ये जो लेक्चर है ये थोड़ा बड़ा लेक्चर है। इसका पहला पार्ट आज होगा, जिसमें शायद हम ईए में कवर करेंगे, विच पार्ट कवर करेंगे, और शायद वेयर पार्ट भी कवर करेंगे। बट वेन पार्ट है जो हम मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज दूंगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्राइडे को होगा, जहां पे मैं डायनेमिक लेवल भी सिखाऊंगा। तो फ्राइडे को स्पेशल लेक्चर रखा है, जहां पे वेयर पार्ट, आज के लेक्चर का सेकंड पार्ट, और डायनेमिक लेवल भी सीखोगे, और वीवीडब्ल्यू भी सीखोगे, वीडब्ल्यूडब्ल्यू भी सीखोगे। क्योंकि देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर्स। एक होता है जैसे हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। इक्विटी, ऑप्शंस, स्टॉक्स, या फ्यूचर स्टॉक्स। बेसिकली यू हैव लॉट ऑफ चॉइस, जहां पे आपके पास बहुत सारा चॉइस है कि आप निफ्टी 100, निफ्टी 200 में से कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। व्हाट यू विल बी डूइंग, कि आपके पास होगी एक सिस्टम, आपके पास होगी एक सिस्टम, और आप ढूंढोगे कि आपको ये कहाँ अप्लाई करनी है, ये स्टॉक में 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 करनी है। तो यू कैन चूज कि कौन सा स्टॉक आपके डायरेक्शन रूल में बैठ रहा है, डब्ल्यू फर्स्ट डब्ल्यू में बैठ रहा है। बट अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, जो कि फॉर एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी,
और कोई और, राइट? या मे बी यू कैन से गोल्ड, आप गोल्ड पे ही ट्रेड करते हो, आप ऑयल पे ही ट्रेड करते हो, आप रुपीज अगेंस्ट डॉलर पे ही ट्रेड करते हो पेयर में। तो आपके इंस्ट्रूमेंट फिक्स है, आपके इंस्ट्रूमेंट फिक्स है। मे बी यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, या यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, जो भी। तो तभी आपके हाथ में नहीं है कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अच्छा ही है, पर आपके हाथ में नहीं है। तो दैट टाइम यू हैव टू क्रिएट अ व्यू। ये जो डब्ल्यू है, यहाँ पे एक व्यू आ जाएगा, व्यू। और ये व्यू कैसे क्रिएट करते हैं? डेली लेवल पे जाके क्रिएट करते हैं, डेली लेवल पे जाके। जैसे निफ्टी 50 डेमा को तोड़ रहा है, 20 डेमा से सपोर्ट ले रहा है, ये सब देख के आप एक व्यू बनाते हो कि आपको किस व्यू से मार्केट में उतरना है। और फिर आज का डेली का व्यू भी रहता है। अगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, अगर मेरा पोजिशनल व्यू शॉर्ट है बट आज मार्केट पॉजिटिव है, तो मैं हाफ क्वांटिटी से लूंगा। अगर दोनों व्यू साथ में है तो मैं फुल क्वांटिटी लूंगा। तो वो प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में आ गया। बट वहां पे व्यू से ट्रेडिंग होता है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। एक बार ये समझ गए तो ये समझना बहुत आसान है कि हमारे पास फिक्स फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें व्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो वी विल फोकस ऑन 3W रूल राइट नाउ, आज के लिए। बट मैंने क्लियर कर दिया कि इंडेक्स में हमें वो करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, पहली चीज है डायरेक्शन। पहली चीज है डायरेक्शन। पॉल ट्यूडर जोन्स, पॉल ट्यूडर जोन्स यूएस के एक बहुत बड़े ट्रेडर है, ऑल टाइम ग्रेट। ओके? उन्होंने कहा है कि टेक्निकली साइकोलॉजी के प्रॉब्लम रहते हैं, वो तो रहते हैं, लोगों को साइकोलॉजी पता नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं, वो तो है। बट टेक्निकली अगर आप दो चीज फॉलो करते हो, एक, बी विथ ट्रेड इन डिरेक्शन ऑफ पेरेंट टाइम फ्रेम, और दूसरी स्ट्रिक्ट 1% रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीज अगर करते हो तो टेक्निकली देर इज नो वे, कोई भी सिस्टम यूज करो, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, देर इज टेक्निकली नो वे कि यू शुड लूज मनी। आपको पैसा लूज होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लूज कर रहे हो तो वो साइकोलॉजी की वजह से कर रहे हो। ये पॉल ट्रूडर जून्स ने कहा है कि 1% का रूल और पेरेंट टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करना। तो डायरेक्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा कहता हूं कि न्यूटन के जो तीनों लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जैसे पहला लॉ है कि इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी इन द मोशन, कि आपको उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। सो आई विल एक्सप्लेन दैट सम अदर डे, न्यूटन्स के तीन लॉ। क्योंकि वो लॉज ऑफ मोशन है तो मार्केट को भी अप्लाई होंगे। मार्केट इज इमोशंस इन मोशन। क्या है? मार्केट इज इमोशंस इन मोशन। ठीक है? लिख दो यहाँ पे, नीलेश सामंत, भाई नीलेश सामंत। ठीक है ना? मैंने ही बोला है। ठीक है? ओके। नाउ, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू यूज इट। क्या होता है, अगर आपको समझना पड़ेगा कि सपोज एक सपोज एक ढलान है, ठीक है, एक ढलान है, और आपको आपकी कार है, आपकी कार है, मेरा ड्राइंग बहुत खतरनाक है सो डोंट माइंड। आपकी कार है, आपको कार नीचे लेके आनी है। ठीक है? तो आप यहाँ पे न्यूट्रल पे भी लेके लेके आ सकते हो, न्यूट्रल में भी कार लेके आ सकते हो नीचे। बट अगर आपको ऊपर लेके जानी है कार, तो आपको पूरा फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा। करेक्ट? दुनिया में जितने भी बड़े एरोप्लेन है
वो जब हवा में से जाते हैं ना, उनका रोड फिक्स होता है, जहां पे ज्यादा एयर करंट नहीं वहां से जाएंगे। जब बड़े बड़े जहाज पानी में से गुजरते हैं कार्गो, तब वो वाटर में करंट होता है उसके साथ जाते हैं, और हवा के अगेंस्ट नहीं जाते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायरेक्शन के साथ, अगर ये नदी बह रही है इस तरह से नीचे, तो अगर आप इसमें आपका नौका जो भी है डाल रहे हो, तो ये नीचे जाने में बहुत आसानी है, ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। राइट? तो डायरेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि चाहे आप इंट्राडे, अभी हम इंट्राडे का एग्जांपल लेंगे आज, बट चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, या चाहे आप पोजिशनल कर रहे हो ट्रेडिंग, आपको दो टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करना है। सिग्नल टाइम फ्रेम और पेरेंट टाइम फ्रेम। सिग्नल टाइम फ्रेम और पेरेंट टाइम फ्रेम। पेरेंट टाइम फ्रेम क्या होता है? पेरेंट टाइम फ्रेम इज योर बिगर टाइम फ्रेम, इट इज योर पेरेंट। मार्केट में जाते वक्त पेरेंट का उंगली पकड़ के ही जाना है, नहीं तो मार्केट में किडनैप हो जाओगे। ठीक है? मार्केट में जाते वक्त पेरेंट का उंगली पकड़ के जाना है, नहीं तो किडनैप हो जाओगे। सिंपल चीज है, प्रॉफिट चला जाएगा। तो इंट्राडे में आपका टाइम फ्रेम है फॉर एग्जांपल 5 मिनट। स्विंग में आपका टाइम फ्रेम है 1 आवर। और पोजिशनल में आपका टाइम फ्रेम है 1 डे। टिपिकली ये जो इंट्राडे का ट्रेड है, वो फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स इट वर्क टिपिकली। इंट्राडे ट्रेड फ्यू मिनट टू फ्यू आवर चलते, राइट? स्विंग ट्रेड फ्यू आवर टू फ्यू डेज चलते, और पोजिशनल ट्रेड्स फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स चलते, और मोर देन वीक्स, मोर देन फ्यू वीक्स। ओके? तो अगर आपका ये टाइम फ्रेम है, सिग्नल टाइम फ्रेम का मतलब जहां पे आप ट्रेड लोगे, जो देख के आप ट्रेड लोगे, जो चार्ट देख के आप ट्रेड लोगे, दैट इज योर सिग्नल टाइम फ्रेम। तो आपको डायरेक्शन कहां से लेनी है? पेरेंट से। अभी 1 मिनट का पेरेंट कौन रहेगा? ये 1 आवर। 1 आवर का पेरेंट कौन रहेगा? 1 डे। और 1 डे का पेरेंट कौन रहेगा? 1 वीक। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको 1 आवर में अगर मार्केट स्ट्रांग है, तो फिर किसी भी हालत में शॉर्ट ट्रेड लेना ही नहीं है, लॉन्ग ट्रेड ही करना है इंट्राडे में, अगर 1 आवर में मार्केट स्ट्रांग है। अगर 1 आवर में मार्केट वीक है, तो लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है, शॉर्ट ही करना है। समझ रहे हो? भले भले ऐसा होगा कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग के लिए सिलेक्ट किया, 4-5 स्टॉक लॉन्ग के लिए सिलेक्ट किए, दूसरे दिन सारे गिर रहे, तो आपको इच्छा होगी कि आज मैं इसको शॉर्ट करूं, एक दिन करूं तो क्या होता है? ये उसी तरह है कि एक दिन सिगरेट पी के क्या होता है, एक दिन पी के देखता हूँ सिगरेट क्या होता है, आदत लग जाती है। और उसमें भी अगर आपको थप्पड़ पड़ी, अगर पापा ने देखा और थप्पड़ मारी तो अच्छी बात है, सुधर जाओगे। मगर अगर बच बच के निकले, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आदत लग जाएगी। तो अगर आपने गलत डिसीजन लिया और अगर आपको लॉस हुआ, तो आप सुधर जाओगे। मगर अगर प्रॉफिट हुआ तो बुरी बात है, क्योंकि आप फिर ये रैंडम ट्रेडिंग चालू करोगे, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगेंस्ट पेरेंट टाइम, जब आप ट्रेड करोगे, प्रोबेबिलिटी इज ओनली 20 to 30%, और रिवॉर्ड टू रिस्क इज वेरी लेस। जब मैंने लाइफ में शुरुआत की, या कोई भी ट्रेडर जब लाइफ में शुरुआत करता है, तो क्या है, उसको शाम को ही चार्ट दिखता है, जो हाइंड बोलते हैं ना, चार्ट खत्म हो गया वो देखता है। आई विल शो यू हाउ ही फील्स। मैं जब पहली बार मार्केट देखता था, तो मुझे किस तरह का लगता था, मार्केट क्या लगता था, आई एम शोइंग यू। राइट? तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, ट्रेडिंग कितना आसान है, यहाँ पे खरीदो ना, यहाँ पे बेचो, यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचो, बहुत आसान है, इतना सिंपल है खत्म होने के बाद। बट एक्चुअल मार्केट में क्या होगा?
आपको यहां लगेगा मार्केट गिर रहा है, आप सेल करोगे मार्केट ऊपर जाएगा। आपको वापस लगेगा अभी ये पिन बार आया, मार्केट गिरेगा, वापस मार्केट ऊपर जाएगा। आपको लगेगा अभी इतना बड़ा तो कल तो नीचे आने वाला है, इंगल्फिंग कैंडल बन गया, वापस मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे करके करके आप बोले अभी तो जाएगा, वापस मार्केट ऊपर जाएगा। अभी कंटाल के आप लॉन्ग जाओगे तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल मार्केट में अलग होता है, क्योंकि एक्चुअल मार्केट में कैंडल अभी बन रही है, टॉप और बॉटम फिक्स नहीं है। तो शुरुआत शुरुआत में हम क्या करते हैं, बहुत बार अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड। जो यहाँ पे टालना है, आपको विद द ट्रेंड ही ट्रेड करना है किसी भी हालत में। अगर 1 आवर में स्ट्रांग है तो 5 मिनट में लॉन्ग करना है, 1 आवर में वीक है तो 5 मिनट में शॉर्ट करना है। अभी स्ट्रांग है या वीक है, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, स्ट्रांग, वीक, ये वर्ड काफी हद तक, ये फोटो चाहिए तो निकाल लो, एक चाहिए तो फोटो निकाल लो, अगर किसी को फोटो निकालना, रिकॉर्डिंग तो आपके पास है, सब कुछ है ना, अगर ये फोटो चाहिए तो आप निकाल लो। तो मैं ये क्योंकि अभी निकाल दूंगा पेज। स्ट्रांग और वीक, ये जो है ना, ये बहुत ही रिलेटिव वर्ड है। किसी को लगेगा ये स्ट्रांग है, 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 किसी को लगेगा ये भी स्ट्रांग है। पर ये हर एक का एंगल अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है। किसी को लगेगा ये वीक है, 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 गिरने वाला है। हर एक का एंगल और वीकनेस अलग है। डू यू एग्री? करेक्ट। वी वॉन्ट टू हैव सम रूल, हमने क्या बोला, वी वॉन्ट टू डू सम रूल बेस्ड ट्रेडिंग, वी वॉन्ट टू हैव सम रूल बेस्ड ट्रेडिंग। तो इसके लिए हम सीखेंगे कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ और वीकनेस इन पेरेंट टाइम फ्रेम और कोई भी टाइम फ्रेम। वी विल अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ एमए एंड ईएमए, क्योंकि आप इसके लिए जो यूज करोगे वो रहेगा मूविंग एवरेज। कोई भी मार्केट स्ट्रांग है या वीक है, कोई भी मार्केट स्ट्रांग है या वीक है, ये समझने के लिए आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करोगे, 10 एंड 20 ये मैं सब आपको सिखाऊंगा। आपका इसका भी लेक्चर होगा कि ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग कैसे यूज करना है, उसका भी लेक्चर होगा। ऑर्डर कैसे डालना है उसका भी लेक्चर होगा। सो डोंट वरी राइट नाउ। ये जनरली हम ब्लू रखते हैं, ये जनरली हम रेड रखते हैं। ओके, तो ये ब्लू है, ये रेड है, ब्लू वाला 10 EM है, 10। तो EMA क्या है, MA क्या है, पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको बताएगा कि मार्केट स्ट्रांग है क्या वीक है, मार्केट स्ट्रांग है या वीक है, ये आपको बताएगा, या मार्केट साइडवेज है, ये सब सब कुछ आपको ये बताएगा। ओके, सो पहले समझ लेते हैं मूविंग एवरेज क्या है। रेडी, यहां तक क्लियर है? मूविंग एवरेज पे जा सकते हैं सीखने के लिए, यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, फर्स्ट हाफ एन आवर, एनी डाउट? किसी को डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करवा देता हूं मैं। आपको चैट बॉक्स में पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। देन वी विल गो अहेड। एनी वन हैज एनी डाउट? हाँ, एकदम बेसिक से बेसिक, यू आर मोस्ट वेलकम। काफी लोग बाद में भी आए, जैसे योगेश जी, दीपाली जी, संदीप जी बाद में आए, तो अशोक जी। ओके, लेट्स गो अहेड। मैं वापस एक बार म्यूट कर रहा हूँ, वापस एक बार म्यूट कर, गोइंग अहेड। मूविंग एवरेज, अभी मूविंग एवरेज तो पहले हमें एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज तो बहुत सिंपल है ना, एवरेज तो हम सीखे हैं कि 10, 20 और 30 का एवरेज कैसे निकालते हैं। 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय 3, राइट, डिवाइडेड बाय 3।
तो इट विल बी 60/3 = 20। इस तरह से एवरेज निकालते हो, तो एवरेज तो पता है। नाउ व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज का मतलब एक लाइन जो आपके एवरेजेस को ज्वाइन करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रीन कैंडल, आपको कैंडल तो पता है, अभी क्लोज भी पता है। एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है 10 पे, अगली ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है 20 पे, उसके अगली कैंडल क्लोज हो रही है 50 पे या 60 पे। ठीक है, तो आपका एवरेज क्या है? जब एक ही कैंडल थी तो एवरेज क्या है? 10 ही है। एक ही कैंडल थी, 10, 10/10। जब दो कैंडल बनी, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 15। तो आपका एवरेज कैंडल यहाँ पे आया, एवरेज लाइन यहाँ पे आया। 10 + 20 + 60, दैट इज 90/3, तो 30। तो आपका ये लाइन यहाँ पे आया। ये लाइन है, मूविंग एवरेज है। अभी एवरेज इस वक्त 30 है। अभी अचानक मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया और मार्केट आ गया 5 पे या 10 पे। मार्केट 10 पे नहीं आएगा, यहाँ पे 4 पे आ गया, राइट, या 6 पे आ गया। मार्केट आ गया 6 पे। तो ये टोटल निकालोगे आप 96/4, तो एवरेज अभी कम होके ये आ जाएगा 1 2 3 4, 96/4, राइट। सो 24। तो 30 का थोड़ा सा अभी एवरेज नीचे आएगा। वापस पांचवी कैंडल बनी, वापस ऊपर गया मार्केट, सपोज 90, राइट। तो अभी हो गया टोटल आपका 186। टोटल हो गया 186। 186/6, 186/5, right? 186/5 will be approximately 38, right? 38, 37.2, 37.2। ओके, सो आपका ये यहां से एवरेज वापस निकलेगा और जाएगा 37.2। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये लाइन आपके प्राइस के साथ मूव हो रहा है। यहां तक क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। अभी ये मूविंग एवरेज जो है, ये जो मूविंग एवरेज है, ये वही एवरेज है, ये कैंडल्स का एवरेज है। सिर्फ यहाँ पे एक पैरामीटर डाला हमने कि 10। 10 का मतलब पिछले 10 कैंडल का एवरेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछले 10 कैंडल को लेके अभी इस वक्त है। सो पिछले 10 कैंडल का एवरेज ये है, जो भी दिख रहा है आपको 2656। अगर प्राइस इसके ऊपर है, इसका मतलब स्ट्रांग है। अगर इसके नीचे है तो वीक है। पिछले 10 कैंडल के एवरेज से नीचे है, पिछले 10 कैंडल के एवरेज से ऊपर है। तो दिस इज योर मूविंग एवरेज। आप 10 रख सकते हो, पिछले पिछले 50 कैंडल आप देख सकते हो। आपके ऊपर है कि कितना एवरेज निकालना है। पिछला 200 कैंडल देख सकते हो, या आपके ऊपर है मूविंग एवरेज कितना पकड़ना है। राइट, ये पिछले 200 कैंडल का एवरेज है, तो यहां से पीछे 200 कैंडल का एवरेज निकालोगे तो ये वैल्यू है। अभी प्राइस उसके ऊपर है, करेक्ट। तो अभी हम इसको 10 कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ईएमए सीखना है। अभी हमने एमए सीखा, मूविंग एवरेज सीखा। मूविंग एवरेज क्लियर है? यहाँ पे अगर मुझे लास्ट दो कैंडल का निकालना है तो ये दो कैंडल का, तीन का निकालना है तो ये तीन कैंडल का, पांच का निकालना है तो 1 2 3 4 5 कैंडल का एवरेज आएगा। इज इट क्लियर? ओके,
नाउ नाउ ईएमए क्या होता है? ईएमए क्या होता है? ये तो हो गया मूविंग एवरेज, एमए। ईएमए और एमए बहुत नजदीक होते हैं, लगभग सेम होते हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सिर्फ क्या होता है ना, आपकी जो अभी अच्छे से सुनो तो डाउट क्लियर होगा। जरूरत नहीं है सब जानने की, जरूरत नहीं है, बट आपको एक बार बता देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। लेटेस्ट कैंडल का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा। अभी ये 5 कैंडल है, तो मैं क्या करूंगा, 90 × 5, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वेटेज को मैं लेटेस्ट कैंडल को दूंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे लेटेस्ट कौन है? सेकंड लेटेस्ट कौन है? ये है। तो 6 × 4 प्लस 60 × 3 प्लस 20 × 2 प्लस 10 × 1। ओके, डिवाइडेड बाय 5, 9, 12, 14, 15, डिवाइडेड बाय 15। ये जो भी आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो दैट इज योर ईएमए। अभी जनरली जनरली जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, तो आप ईएमए यूज करते हो एटलीस्ट 1 आवर जनरली। अप टू 1 आवर लोग जनरली ईएमए यूज करते हैं। और जब आप डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो या मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, राइट, तभी आप ज्यादा करके एमए यूज करते हो। अभी इसका भी रीजन है जो आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताने वाला। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो, पर यहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो। एनालिसिस इज अ डिसीजन टू डू समथिंग, बट इट इज नॉट येट अ एक्शन। एक्शन आप कहाँ लोगे? जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ जो डेली लेवल पे देख रहा हूँ कि चलो डेली लेवल पे मुझे लग रहा है कि अभी ये HDFC एसेट मैनेजमेंट अभी मुझे परचेस करना है। बट मैं जब कल ट्रेड लूंगा तो मैं आवरली पे या 15 मिनट पे ट्रेड लूंगा, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी वांट सम डिस्काउंट, वी वांट सम एक्यूरेसी ना, तो हम नीचे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे। तो जब आप ट्रेड लेते हो, नीचे लेते हो, तो वो टाइम पे यू नीड ईएमए। बिकॉज ईएमए में क्या है, मैंने क्या बोला, लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वेटेज है, लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वेटेज है। इसके लिए एमओवीआई चाहिए ये, इट्स ओके। इसके लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वेटेज है, तो इसके लिए आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ईएमए यूज करते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे एमए यूज करते हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे ईएमए के बदले एमए रखोगे तो भी चलेगा। यू डोंट नीड टू वरी, यू हैव टू स्टिक विथ एनी। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा यूज करना है, यू हैव टू स्टिक विथ एनी वन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज एम एंड ई एम। एम एंड ई एम का कंसेप्ट क्लियर है? कुछ डाउट है? अभी मैं दिखाऊंगा कि उसको यूज कैसे करेंगे टू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रांग है क्या वीक है। अभी तक क्लियर है? अरे भाई बोलो। ओके, थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स देना होता है भाई, सिर्फ सुनना नहीं है, रेडियो नहीं है। इतने लोगों को कंटिन्यूअस बात करना है ना, तो थोड़ा सा यस नो कुछ तो आना चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो जाती है। तो सबको एक एक बार लेक्चर लेने को बोलूंगा मैं, सब लोग ने ये 10-10 बार देखा है, पुराने लोगों ने, तो समझेगा फिर कैसे लगता है लेक्चर लेने में। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था। एनीवे, सो नाउ नाउ हमें क्या चाहिए? हम जैसे अभी इंट्राडे का एग्जांपल ले रहे हैं,
राइट। तो हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट, जहां पे हम ट्रेड लेने वाले सिग्नल टाइम फ्रेम या चाइल्ड टाइम फ्रेम जो भी है, सिग्नल या चाइल्ड भी बोलते हैं और इसको पेरेंट बोलते हैं। दैट इज 1 आवर। अभी एक सिंपल कंसेप्ट समझना है हमें। ईएमए तो समझा कि ईएमए होता है एवरेज, राइट। अभी मैं 1 आवर में स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे ढूंढूंगा? स्ट्रॉन्ग, अगर अगर मार्केट ये 10 ईएमए है, इस तरह से ऊपर देख रहा है, माउंटेन जैसा ऊपर देख रहा है, 10 ईएमए ऊपर ऊपर जा रहा है, 20 ईएमए इसके नीचे है, ऊपर ऊपर जा रहा है, और कैंडल इस तरह से उससे दूर जा रही है, भाग रही है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये 20 ईएमए है, ये लाइन 10 ईएमए है। अभी इसका मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में? अभी मैं बहुत आराम से शांति से जो बात कर रहा हूं एक बार सुन लो, तो फिर आपको डाउट निकल जाएगा। अच्छे से सुन लो। इसने कितना सीखा पता चला। क्या अनिल जी? ठीक है। इसका मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि दिस इज एक्सिस बैंक। एक एग्जांपल के लिए कि दिस इज एक्सिस बैंक, ठीक है। लेट से दिस इज एक्सिस बैंक। इसका मतलब ये है, और ये 1 आवर का कैंडल है, समझ लो, ये सारे 1 आवर के कैंडल है। तो एक कैंडल 1 घंटे का है। इस चार्ट का मतलब ये होगा कि पिछले 20 घंटे में, एक एक वर्ड में आराम से बोल रहा हूं, पिछले 20 घंटे में जिस स्ट्रेंथ के साथ एक्सिस का स्टॉक बढ़ा है, वो ये एवरेज है 20 में। पिछले 20 घंटे में जिस स्ट्रेंथ के साथ एक्सिस का स्टॉक बढ़ा है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ पिछले 10 घंटे में एक्सिस का स्टॉक बढ़ा है, क्योंकि 10 ईएमए 20 के ऊपर है। तो लेटेस्ट ईएमए ज्यादा है, पिछले 10 घंटे में और भी जबरदस्त बढ़ा है, और इस वक्त उससे भी ऊपर है। क्रिकेट की भाषा में विराट कोहली के पिछले 20 इनिंग का जो एवरेज है, पिछले 20 इनिंग का जो एवरेज है, उससे भी पिछले 10 इनिंग का एवरेज ज्यादा है। और अभी वो सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी मार रहा है, उससे भी ज्यादा है। तो विराट कोहली फॉर्म में है कि नहीं? है, ऑब्वियसली है। एक्सिस बैंक फॉर्म में है कि नहीं? है, ऑब्वियसली है। क्योंकि पिछले 20 घंटे में जो एक्सिस बैंक बढ़ा है, उससे पिछले 10 घंटे में ज्यादा बढ़ा है, अभी उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है, फास्ट। क्लियर है? तो यू कैन सी स्ट्रेंथ हियर। स्ट्रेंथ मिला आपको? यू आर श्योर कि यू आर हैविंग स्ट्रेंथ हियर? स्ट्रेंथ है। सपोज देर इज अनदर स्टॉक, पीडीलाइट, जहां पे ये आपका 10 ईएमए है, ये आपका 20 ईएमए है, और पीडीलाइट का स्टॉक 1 आवर कैंडल पे अगेन इस तरह से गिरते जा रहा है। इस तरह से गिरते जा रहा है, 1 आवर की कैंडल ही है ये भी। इसका मतलब क्या है? अभी वापस सुनो। पिछले 20 घंटे में ये 20 है ईएमए, ये है 10 ईएमए। पिछले 20 घंटे में जिस रफ्तार से, जिस तरह से पीडीलाइट का स्टॉक गिरा है, उससे भी ज्यादा गिरावट उससे भी ज्यादा गिरावट पिछले 10 घंटे में आई है, और इस वक्त उससे भी तेजी से गिर रहा है। तो पीडीलाइट वीक हुआ कि नहीं हुआ? पीडीलाइट स्टॉक वीक हुआ कि नहीं हुआ?
खराब फॉर्म में है कि नहीं? ये जो बैट्समैन है वो खराब फॉर्म में है कि नहीं? कि पिछले 20 इनिंग में उसका जो एवरेज है उससे भी 10 इनिंग का एवरेज खराब है, अभी तो 0 पे आउट हो रहा है, तो खराब फॉर्म में है। थैंक यू योगेश जी, सुमन जी, बेंगाड़े जी, दीपाली जी, अंजू जी, धनंजय जी एंड सो ऑन। तो इस स्टॉक में हमें किसी भी हालत में कल, जब इंट्राडे, ये तो हमने सिलेक्शन कर दिया, ये सिलेक्शन आप शाम को कर सकते हो, स्टॉक मार्केट चालू होने से पहले कर सकते हो, या मार्केट के अंदर भी कर सकते हो, पर मैं जनरली सुबह सुबह ट्रेड लेने को बोलता हूँ, आधा एक घंटे में अच्छे ट्रेड आते हैं। तो आप मार्केट खत्म होने से पहले, चालू होने से पहले देख सकते हो। और ये ओवरऑल पिक्चर देखना है, को बहुत लोग बोलते हैं सर 1 घंटे के बाद देखना है क्या? अरे भाई, ये ओवरऑल ओवरऑल पिक्चर देखना है कि पीडी लाइट, अभी पीडी लाइट यहाँ पे था ना, पीडी लाइट। तो ओवरऑल पिक्चर देखना है आपको, सपोज ये ऐसा है, सपोज पीडी लाइट ऐसा है तो ये वीक है, तो ओवरऑल पिक्चर देखना है, हमें एक कैंडल नहीं देखनी, ओवरऑल पिक्चर देखना है, राइट। ये अभी दोनों के नीचे है, तो ओवरऑल पिक्चर देखना है कि ये वीक है, जी इंटरटेनमेंट वीक है, क्योंकि ये कैंडल 10 के नीचे है, 10-20 के नीचे है। इस तरह से हमें ओवरऑल पिक्चर देखना है, ठीक है। और ऐसा वाला एंगल रहेगा तो और अच्छा है, रेयरली मिलेगा बट बहुत अच्छा चलेगा। तो अभी अगर आपको ये स्ट्रेंथ मिल गई, 1 आवर में एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ मिल गई, तो आपको पहली चीज समझनी है कि आपको कल किसी भी हालत में शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। फिर भले सुबह एक्सिस बैंक इस तरह से गिर रहा है, गिरने दो उसको, क्योंकि आज आपको पैसा मिलेगा, अगले 100 में से 70 ट्रेड में पैसा जाएगा। आपको गलत चीज नहीं करनी है, आपके सिस्टम के बाहर कुछ नहीं करना है, आपकी सिस्टम जो है वही करना है। आपको अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है तो नहीं जाना है, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई। आपने डिसाइड किया कि मैं पेरेंट टाइम फ्रेम के अगेंस्ट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, फिर जो होना है होने दो, ठीक है। आपको सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, और इसका मतलब नहीं है कि लॉन्ग ट्रेड लेना है, इसका मतलब है सिर्फ सिलेक्शन हो गया, सिर्फ सिलेक्शन हो गया कि एक्सिस बैंक सिलेक्ट हो गया लॉन्ग के लिए, और इसमें लॉन्ग ट्रेड आ सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम जितना होगा अच्छा है, मैक्सिमम जितना होगा अच्छा है, मैक्सिमम जितने कैंडल होंगे अच्छे हैं, बहुत रेयरली मिलेंगे आपको, बट मैक्सिमम जितने होंगे अच्छे। ये तो मैकेनिकल सिस्टम है, सी पहला जो आप साइकिल करोगे ना, पहला साइकिल दूसरा साइकिल, वो हम खुद को प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं। कोई भी आदमी 1 महीने में, 2 महीने में लॉयर या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता। बट ट्रेडिंग में अगर आप सिस्टमैटिक बनोगे तो कुछ ही महीने में बन सकते हो, पर पहले दिन तो नहीं बनेगा ना। तो हम अभी पहला जो साइकिल कर रहे हैं, दूसरा साइकिल कर रहे हैं, वो खुद को प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं, खुद को सिस्टमैटिक बनाने के लिए कर रहे हैं, लूजिंग स्टिक्स सहने की आदत करने के लिए कर रहे हैं। तो हम मैकेनिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं, रूल फॉलो करने को सीख रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ज्यादा नहीं सोचना है कि पैसा बनेगा, बनेगा पैसा जब सिस्टमेटिकली करोगे, 2 साइकिल 3 साइकिल के अंदर, कभी कभी पहले साइकिल में भी बनता है। ये हो गया सिलेक्शन। नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आपका सिग्नल टाइम फ्रेम है 5 मिनट। आप यहाँ पे किसी भी हालत में लॉन्ग नहीं करोगे, आप शॉर्ट करोगे। आप किसी भी हालत में लॉन्ग नहीं करोगे, शॉर्ट करोगे, क्योंकि ये वीक है। भले ये कल सुबह ऐसे जाने दो, मुझे हाथ नहीं डालना है, क्योंकि वो मेरे सिस्टम में नहीं बैठ रहा है, मेरे रूल में नहीं बैठ रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 3W में से पहला वाला रूल, पहला वाला रूल आपका ये हो गया।
इज इट क्लियर? मुझे लगता है वेयर और वेन और डायनेमिक लेवल तीनों करेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे को कल ही है ना, फ्राइडे? कल मेरा वेबिनार भी है, बट ठीक है, विल पुल इट। थोड़ा सा प्रेशर आता है 1.5 2 घंटे घंटा बात करने के बाद, बट हम कर लेंगे। ठीक है। तो हमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें 3W जो रूल था, विच, वेयर और व्हेन, उसमें से हमने ये सीखा कि हमें डायरेक्शन कैसे सिलेक्ट करनी है, रादर स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इसके लिए हमने कुछ स्क्रीनर बनाए, वी हैव मेड सम स्क्रीनर्स, जो सिर्फ क्लिक करने आपको ग्रुप पे डालता हूं मैं। तो आपको क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक आ जाएंगे 1 आवर में, वीक स्टॉक आ जाएंगे 1 आवर में, और पोजिशनल के लिए, स्विंग के लिए, स्ट्रॉन्ग इन 1 डे। ये स्क्रीनर हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, थैंक्स टू प्रियंका जी एंड प्रांजलि जी, ओके, जिन्होंने बनाए। आप भी बना सकते हो, और दे टुक इनिशिएटिव, उनके लिए, उसके लिए उनका नाम ले रहा हूँ। तो वो स्क्रीनर हमारे पास रेडी है, तो इसमें से रोज लिस्ट आ जाती है, एंड देन आपको अगर ट्रेड आता है तो आप कर सकते हो। नाउ वेयर पार्ट को थोड़ा सा मैं टच करता हूँ 15 मिनट में, सो दैट परसों का लेक्चर खत्म हो जाए टाइम पे। वेयर पार्ट इज नथिंग बट लेवल। वेयर पार्ट इज नथिंग बट लेवल, कि कहाँ लेना है ट्रेड। जैसे आज निफ्टी आज आज सारे लोग बोल रहे हैं मुझे, अरे सर निफ्टी निफ्टी, अरे निफ्टी कहाँ खुला है? निफ्टी में क्यों ट्रेड ले रहे हो ना? निफ्टी निफ्टी में हमने जो लेवल ड्रॉ की थी, ये लेवल निफ्टी में हमने ड्रॉ की थी। ठीक है। और मार्केट यहाँ पे खुल रहा है हवा में। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, लॉन्ग क्या शॉर्ट क्या जो भी है, आपका स्टॉप लॉस इतना दूर हो जाएगा, और फिर टारगेट कहाँ जाएगा? मगर बैंक निफ्टी मुझे दिखा कि वो एग्जैक्टली लेवल पे चालू हो रहा था। ऑब्वियसली मैंने डायनेमिक लेवल यूज किया। डायनेमिक लेवल यूज करने के कारण कोई ट्रेड नहीं मिला मुझे। यहाँ पे लेवल इन प्ले मिला। लेवल इन प्ले पे मुझे यहाँ पे रिवर्सल मिला। फिर मैंने यहाँ पे रिवर्सल लिया, और फिर मैंने वो ट्रेड स्कोर किया। बट वो अलग है, प्राइस एक्शन जो भी है। बट लेवल पे जाना जरूरी है ना। कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ो, कभी भी कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो कोई तो लेवल होना चाहिए। अगर आप लेवल से दूर रह रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है, बड़ा का मतलब ये नहीं पैसा वाइज, आप क्वांटिटी कम करोगे, बट आपका रिवॉर्ड, इसके जैसे ये 10 रुपया है तो रिवॉर्ड 20 रुपया हो जाएगा। तो आपको जो भी है, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वेयर पार्ट इज ऑल अबाउट लेवल और लोकेशन। लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि लोकेशन आपको दो चीज देता है। एक, आपको स्टॉप लॉस छुपाने का बहुत बढ़िया जगह देता है। स्टॉप लॉस छुपाने का जगह देता है। आप ये मत बोलो मेरा हंट होता है। अगर आप डायनेमिक लेवल यूज करोगे तो हंटिंग 80% निकल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ, ठीक है ना? बट स्टॉप लॉस छुपाने का मौका देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क देता है। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ लोकेशंस मार्केट में। लोग 3 टाइप के लोकेशंस यूज करते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मारते हैं इस तरह से। मार्केट में आपने ट्रेंड लाइन कभी ना कभी लाइफ में ट्राई की होगी, एंड इट इज नॉट लाइक कि ट्रेंड लाइन नहीं चलता है। ट्रेंड लाइन कैन वर्क वेरी ब्यूटीफुली। बट ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेडिंग करना एक अलग अलग आर्ट हो गया, अलग सिस्टम हो गई। नथिंग इज करेक्ट और रॉन्ग इन दैट। ये ट्रेंड लाइन होगी 1 2 3। ओके, आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार सकते हो 1 2, यहाँ से अगर कल हिट होता है तो आप शॉर्ट जा सकते हो।
1 2 3। सो ट्रेंड लाइन लोग यूज करते हैं मार्केट में, राइट। सो मार्केट में एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल होती है, एक ट्रेंड लाइन होती है, ऊपर जाने वाली ट्रेंड लाइन या नीचे जाने वाली ट्रेंड लाइन। या तो कई बार जो आपके एमए होते हैं, आपके ईएमए होते हैं, वो भी आपको सपोर्ट दे देते हैं। कई बार एमए या ईएमए से भी सपोर्ट आ जाता है। एमए या ईएमए से रेजिस्टेंस आ जाता है, लोग एमए या ईएमए से रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं। सो देर आर बेसिकली 3 वेज ऑफ ट्रेडिंग। वन इज हॉरिजॉन्टल, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तीसरा है एंगुलर। एंगुलर का मतलब यही कि ऊपर जाने वाली ट्रेंड लाइन और नीचे जाने वाली ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। और तीसरा है, यू कैन से वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होते रहता है, दैट इज योर एमए, ईएमए। ईएमए एमए जो भी रहेगा, जिसको आप सपोर्ट करके यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस करके यूज कर सकते हो, जो भी जैसे भी यूज करना है कर सकते। राइट, ये 3 टाइप लोग यूज करते हैं। हम जो यूज करेंगे वो बहुत सिंपल रखेंगे। वी विल यूज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। वी विल यूज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल रखेंगे पहली सिस्टम में। ये जरूरत नहीं है, अगर आपको आगे करना है तो यू कैन ऐड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी सवाल ये आता है कि जब कोई आदमी चार्ट देखता है, नया नया होता है ना, जब मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ कि मुझे यहाँ पे हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 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 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बेसिकली कुछ जगह ही नहीं छोड़ी मैंने ट्रेडिंग करने के लिए, मुझे हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है। उसके आगे पिवोट पॉइंट भी होते हैं। और पिवोट पॉइंट अगर आप निकालो, पिवोट पॉइंट एक कंसेप्ट है जो कल का हाई कल का क्लोज से निकलता है। तो पिवोट पॉइंट भी 4 टाइप के होते हैं। अगर आप गूगल करो, अगर आप गूगल में जाओ कि पिवोट पॉइंट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लेवल, निफ्टी पिवोट पॉइंट, ठीक है। अगर आप ये गूगल गूगल करो तो आपको ये इतने 4 टाइप के पिवोट पॉइंट मिलेंगे, क्लासिक, फिबोनाची, कैमरिला और वुडिच। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप क्या क्या यूज करोगे और क्या क्या नहीं। और आपके मन में हमेशा रहेगा सर कौन सा चलता है, सर कौन सा वाला चलता है, एक ही सवाल आपके मन में रहेगा। आपको समझना पड़ेगा, सब कुछ 60 to 70% चलता है, सब कुछ 32% 40% नहीं चलता है। अगर मार्केट में ट्रेडिंग में एक चीज है जो हमेशा चल सकती है, वो है आप। अगर मार्केट में एक चीज है जो हमेशा चल सकती है, वो है आप। ट्रस्ट मी। आपको सर्टेनिटी आपके बिहेवियर में क्रिएट करनी है, सर्टेनिटी बाहर नहीं मिलेगी। आपको आपके बिहेवियर में क्रिएट करनी है कि मैं एक रूल के बेसिस पे ट्रेड करूंगा, मैं 1% के रिस्क से ट्रेड करूंगा। जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में मुझे दो चीजें मिलेगी। एक समझेगा कि टेक्निकली सिस्टम कैसे चल रहा है, दूसरा समझेगा कि मैं उस रिजल्ट को किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली। क्या विनिंग स्ट्रिक आने के बाद मैं सोचता हूँ चलो कैपिटल बढ़ा दो। अगर लूजिंग स्ट्रिक आता है तो क्या मेरे मन में विचार आता है कि ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ दूं, ओवर ट्रेडिंग करूं, रिवेंज करूं। तो मैं माइंडसेट डायरी लिख रहा हूँ, मैं जर्नल लिख रहा हूँ। तो मैं बेहतर करूंगा नेक्स्ट वीक, दैट इज बिजनेस। इतना ही है ट्रेडिंग, इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे कि आप मार्केटिंग में हो, आप मार्केटिंग के लिए निकलते हो, और आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आप महीने में 25 30 लोगों को मिलते हो और आपका प्रेजेंटेशन देते हो, प्रोडक्ट दिखाते हो, जो भी है। आपको रोज नोट्स निकालना है कि ये बंदे ने क्या कहा, हाँ कहा, ना कहा। आपको पता है कि आप 30 लोगों को मिलोगे तो 15 हाँ कहेंगे या 10 हाँ कहेंगे, 20 ना कहेंगे, दैट इज ओके। महीने के एंड में बैठ के रिव्यू करना है कि दो चीजों में कहाँ सुधार हो सकता है। एक तो मैं जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहा हूँ, क्या वो और बेहतर प्रोडक्ट दे सकता हूँ।
जैसे कि मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, या मैं कोई कस्टमाइज एप्लीकेशन दे रहा हूँ, या जो भी है, क्या मैं उसमें कोई बेहतरी कर सकता हूँ? यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम है, क्या वो टेक्निकली सुधर सकता है? क्या स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट और बेहतर हो सकता है? क्या रिवॉर्ड टू रिस्क बढ़ सकता है? क्या निफ्टी स्ट्रांग होगा तभी करना है? तो ये सब कौन बताएगा? आपका जर्नल बताएगा ना आपको। दूसरी चीज, जैसे मार्केटिंग में या इंश्योरेंस एजेंट हो, तो आपको समझना है कि, क्योंकि आप माइंडसेट डायरी लिख रहे हो, रोज का डायरी लिख रहे हो, तो आप सोचोगे कि क्या मेरा कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है? क्या मेरा मार्केटिंग क्लोजिंग स्किल लूज है? कि मैं सामने वाले को बहुत अच्छा समझाता हूं पर मैं क्लोज नहीं करता, लास्ट में चेक नहीं मांगता। क्या मैं वहां पे बेहतर कर रहा हूँ? क्योंकि चेक मांग रहा हूं तो उसका ही लाइफ में सिक्योर कर रहा हूँ। क्या मेरे मन में कुछ है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आ रहा है मन में, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ? क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं 100% समझ रहा हूँ कि ये सामने वाले के भले के लिए हो रहा है? तो क्या मेरा कम्युनिकेशन स्किल खराब है? क्या मेरी इंग्लिश खराब है? क्या मेरी हिंदी खराब है? क्या मैं और बेहतर तरीके से बात कर सकता हूँ? तो आप दो चीजों पे काम करोगे, एक तो खुद पे, एक आपके प्रोडक्ट पे। एग्जैक्टली सेम वे ट्रेडिंग में, एक तो आप टेक्निकल डेटा यूज करके सिस्टम को बेहतर करोगे, माइंडसेट डेटा यूज करके खुद को बेहतर करोगे, नेक्स्ट साइकिल करोगे, नेक्स्ट साइकिल करोगे। अभी इंश्योरेंस में या होटेलिंग में या कोई भी बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, और आपको सामने वाले को पटाना पड़ता है। यहाँ पे आप ही हो, मार्केट में सामने वाला कोई नहीं है, आपको बस आप पे काम करना है। दूसरा एडवांटेज ट्रेडिंग में यह है कि लाखों लोग है, करोड़ों लोग है दुनिया में, जिनको रिस्क मैनेजमेंट 1% रूल पता नहीं, ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल, साइकिल, साइकोलॉजी कुछ भी नहीं पता, वो गेम खेल रहे। तो वो जो पैसा लूज कर रहे हैं वो आपके पास ही आने वाला है, अगर आपने ये किया तो। सो दैट इज वाई यू आर इन अ ग्रेट एडवांटेजियस पोजिशन, अगर आप सिस्टमेटिक बन जाते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको बस एक सिंपल कंसेप्ट समझना है, जो मैं अभी आपको अगले 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, कि आपको वेयर में क्या यूज करना है। आपको मैं दो बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और दो हायर कंसेप्ट बताऊंगा। हायर कंसेप्ट है डायनेमिक लेवल और लेवल इन प्ले, जो आप सीखोगे। डायनेमिक लेवल आप ये कल सीखोगे, लेवल इन प्ले भी देखते हैं वीकेंड में कैसे कर सकते हैं। मैंने आज दिखाया भी लेवल इन प्ले आपको सुबह। और बेसिक कंसेप्ट है यस्टरडेज हाई, लो और क्लोज। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई भी स्टॉक यूज करोगे, कोई भी स्टॉक ओपन करोगे, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, यस्टरडे या वेरी क्लियर कट, अभी ऑब्वियस भी बोल सकते हो आप, इट कैन बी ऑल्सो ऑब्वियस, हाई और लो, और ऑब्वियस सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो सबको दिख रहा है। जो सबको दिख रहा है वही हमें दिखना चाहिए। जैसे कि यहां से अगर मार्केट निकल रहा है, यहां से मार्केट निकल रहा है, तो मुझे ये समझ में आ गया ना कि ये ब्रेक, यहाँ पे मार्केट जब गिरा तब ऑब्वियसली ये ब्रेक करके गिरा। सही है कि गलत है? जब यहां से मार्केट गिरा 2 दिन पहले, तो अब ये ब्रेक करके गिरा होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और यहां से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये ब्रेक करके गया होगा, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी, यहां से मार्केट यहाँ पे गिरा 2 दिन पहले, परसों, यहां से मार्केट अगर यहाँ पे गिरा तो ऑब्वियसली ये लेवल ब्रेक करके गया, जहां पे आज खुला। मार्केट यहाँ पे क्यों खुला? क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेक आउट हुआ। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे ऊपर खुला ना, तब यहाँ से यहाँ गया ना मार्केट। देखो, मार्केट यहाँ पे था कल रात को, आज यहाँ पे ओपन हुआ, तो ऑब्वियसली उसने ये ब्रेक किया ना। दैट इज वाई दिस, ये ब्रेकआउट के बाद दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपको ये इमेजिन करना है कि ये मार्केट में रात को हुआ है, ये रात को हुआ है, तो अभी ब्रेक क्या हुआ? ये लाइन ब्रेक हुआ, तो इट हैज बिकम सपोर्ट।
तो जो कल का हाई है, कल का हाई ये है ना, ये कल का हाई भी था, कल के हाई को सपोर्ट लिया, कल का हाई ही लेवल इन प्ले बना, ये कल का हाई को सपोर्ट है। तो आपको मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंस देना है, बहुत सिंपल रखना है, ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा एग्जीक्यूशन होगा। कल का हाई, अगर आप स्ट्रांग मार्केट में हो या आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो कल का हाई, वो भी मैं लास्ट 45 मिनट का हाई लेने को बोलता हूँ आपको जनरली। कल का क्लोज, कल का लो का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रेड नहीं ले रहे हो या रिवर्सल भी नहीं ले रहे हो। तो आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट है, कल का लास्ट 45 मिनट का हाई और कल का क्लोज। अगर मार्केट इस तरह से नीचे आया है तो आप इसको सिलेक्ट ही नहीं करोगे, भले आपको यहाँ पे मिला स्ट्रांग, बट इस तरह से मार्केट अगर आया है और यहाँ पे क्लोज हुआ है तो आप सिलेक्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में सेलर को लास्ट आवर में पैसा मिला है। सो आज मार्केट, सेलर सोचेंगे ऊपर आने के बाद वापस दबाएंगे, यू वांट वेरी स्ट्रांग क्लोजिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक स्ट्रांग क्लोजिंग भी चाहिए, यू वांट वेरी स्ट्रांग क्लोज। वैसे ही शॉर्ट करने के लिए आपको इस तरह का ट्रेड चाहिए 1 आवर में, प्लस यू वांट वेरी वीक क्लोज। आपको ऐसा वाला क्लोज नहीं चाहिए, आपको ऐसा वाला क्लोज चाहिए। राइट? समझ रहे हो? ऐसा वाला भी चलेगा। क्लोज और हाई नजदीक होना चाहिए लास्ट 45 मिनट। तो आपको कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज, इसको इंपॉर्टेंस देना है। अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो ज्यादा करके इसको इंपॉर्टेंस दोगे, अगर व्यू शॉर्ट है, इंडेक्स ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, तो इसको इंपॉर्टेंस दोगे इंडेक्स सर। ट्रेडिंग में। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो, आपका व्यू लॉन्ग है, तो आप कल का क्लोज और कल का हाई को इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आपका व्यू शॉर्ट है तो कल का क्लोज और कल का लो को इंपॉर्टेंस दो। ओके? तो यस्टरडेज हाई लो क्लोज और ऑब्वियस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपको सामने दिख रहा है कि बाबा ये मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक मुझे पहले का क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वहां पे छोड़ना है उसको, इसके सामने क्लियर कट दिख रहा है। तो जो ऑब्वियस और सिंपल है ना, उसको ही आपको पकड़ना है, और ये आप सीखोगे तो आपका फेक आउट बच जाएगा, इसमें रिवर्सल ट्रेड मिलेगा और इसमें फेक आउट बच जाएगा। नीचे भी तो आ सकता है, हाँ नीचे आ सकता है ना। आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो, मैं नहीं लेता हूँ, उसका रीजन मैंने लास्ट टाइम बताया, मैं आपको समझाता हूँ। सी, मार्केट इस तरह से स्ट्रांग है, ठीक है, मार्केट ऐसे क्लोज हुआ है, एक ट्रेड ये है कि ब्रेकआउट यहां से, दूसरा ट्रेड ये है कि ये स्मॉल रिवर्सल, और तीसरा जो अमरेंद्र जी पूछ रहे हैं, अमरेंद्र जी ना, राइट, तीसरा ट्रेड ये है कि ये आपका लो है, ठीक है, ये आपका लो है, सपोज ये आपका लो है, ठीक है। तीसरा ट्रेड ये है कि आप ये लो से रिवर्सल ले रहे हो, ठीक है, करेक्ट, लो से रिवर्सल ले रहे हो, लो से। मैं जनरली जनरली ये प्रिफर नहीं करता, क्योंकि पहले तो मैं लॉन्ग जा रहा हूं कल के क्लोज के नीचे, जो मेरे रूल के खिलाफ है। मैं जनरली कल के क्लोज के ऊपर लॉन्ग जाता हूं, कल के लो के नीचे सिर्फ शॉर्ट का सोचता हूं। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, पहली चीज। दूसरा रीजन ये होता है कि ऐसे नहीं कि ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं है कि ये नहीं चलेगा। होता क्या है कि मैंने ये 2-3 लेक्चर पहले ही सिखाया, वापस एक बार बता रहा हूं। अगर मार्केट यहां पे पहुंचने वाला है, सपोज ये आपका टारगेट है, सपोज ये आपका टारगेट है, ठीक है, ऑब्वियस टारगेट है। आप यहां से जब ट्रेड ले रहे हो ना, तब आपकी प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन अ स्ट्रांग एरिया लोकेशन वाइज, योर प्रोबेबिलिटी इज 70%, बट योर रिवॉर्ड टू रिस्क इज स्मॉल। तो टेक्निकली इट इज 70 एंड 2.1, यहाँ पे इट इज 30, राइट, बट इट इज लाइक
5.1 और 6.6 to 1। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। नाउ यहाँ पे कितना पैसा बनेगा? 140 - 30, 110। समझ रहे हो ना? 70 × 2 - 30 लूजर्स, 110। यहाँ पे कितना बनेगा? 180 - 70, 110। लॉजिकली आप समझ रहे हो? ये कैलकुलेशन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कैलकुलेशन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 70 विनर, 70 विनर इंटू 2 टाइम्स 140 माइनस 30 लूजर 110। 30 विनर इंटू 6 टाइम्स 180 माइनस 70 लूजर्स 110। दोनों टोटल सेम आ रहा है। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है ये कैलकुलेशन में? तो आगे जाता हूं मैं। आगे कुछ समझाना बाकी है। मैं ये क्यों प्रिफर कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं प्रिफर कर रहा हूँ, वो समझाना बाकी है। कुछ डाउट है तो पूछो। ओके रॉड्रिक सर, यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अप ट्रेंड, ऑलरेडी इन अ स्ट्रॉन्ग मार्केट, आपका प्रोबेबिलिटी यहां से यहां पहुंचने का 70% है। नजदीक भी है ना, ये नजदीक भी है। और आपका रिवॉर्ड आपको छोटा मिलेगा, 2 to 1। अगर आप डीप रिवर्सल ले रहे हो, आपके कल के क्लोज से ले रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट वीक हो चुका है तो सेलर भी सोचेंगे ये करने का, सेलर भी सोचेंगे वापस ऊपर आते हुए सेल करने का। सारे ईएमए आपके रास्ते में आएंगे। यहाँ पे तो सारे ईएमए आपको सपोर्ट करे नीचे से। यहाँ पे सारे ईएमए आपके रास्ते में आएंगे क्योंकि आपका मार्केट गिरा है। शॉर्ट टर्म ईएमए 10, 20, 50। तो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई 30%, बट रिवॉर्ड टू रिस्क हो गया 6 to 1। तो अगर यहाँ पे आप 10 ट्रेड ले रहे हो, सपोज 10 ट्रेड ले रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, 10 ट्रेड ले रहे हो और आपका 100 रुपीज का रिस्क है, ठीक है, यहाँ पे पहली सिस्टम में, सिस्टम का नाम देते ए। तो आपका 7 विनर लग रहा है, 2 to 1 का विनर, इसका मतलब 200 × 7। और 3 लूजर लग रहा है, इसका मतलब 300। 100 × 3 लूजर, इसका मतलब 1400 माइनस 300 इक्वल टू आपका 1100 रुपया बन रहा है इन सिस्टम ए। ये सिस्टम में, ए सिस्टम में। बी सिस्टम में आपका वापस 10 ट्रेड ले रहे हो, 100 का रिस्क ही है। आपका विनर 6 गुना है, 6 गुना विनर है। पर कितने विनर है? 10 में से कितने विनर है? 3। तो आपका 3 ही विनर है, माइनस आपका लूजर कितना है? 7। तो आपका 1800 माइनस 700 इक्वल टू यहाँ पे भी 1100 रुपये ही बन रहा है। दोनों में पैसा सेम बन रहा है। यहां तक आया मैं? यहां तक क्लियर है सबको? रॉड्रिक सर क्लियर है आपको? सबको क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, 10 बजने को आया। रॉड्रिक सर क्लियर है ना? ओके ठीक है, चलो। नाउ या, अगर नहीं है तो नहीं है बोलो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो दोनों में पैसा सेम है, बट हम कौन है? हम कौन है? हम रोबोट है कि इंसान है? हम इंसान है। हम इंसान है। हमें इमोशन होती है। हम खुद के पैसे से ट्रेड करते हैं, हम इंडियन लोग हैं। फॉरेन में ट्रेडिंग के कॉलेज होते हैं, आपको 2 साल दिए जाते हैं, जो करना है करो। $10,000 उड़ा दो, $10,000 में जो करना है करो। उसके बाद चाहिए तो छोड़ दो, आपको एक भी रुपया देना नहीं है। आपको उड़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं वो कॉलेज में, ट्रेड करने के लिए, एक्चुअल मनी पे ट्रेड कर सकते हो। और उसमें से आपके 100 जन के बैच में से 10 या 5 ट्रेडर निकल आते हैं जो बाद में लाखों कमा के देते हैं। राइट? हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता। हमें इमोशनली बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपैरिजन क्या है। यहाँ पे ए में आपके 70 विनर्स है, 10 में से 7 विनर है। तो आपके विनर का स्ट्रिक ज्यादा होगा, लूजर का स्ट्रिक कम होगा।
समझ रहे हो ना? विनर आते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि 70% विनर है और लूजर 30% है। समझ रहे हो? तो विनर आते रहेंगे, आते रहेंगे। जब विनर आते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपका एक मोटो बना रहेगा। अगर आपको हर 2 दिन 3 दिन एक दो विनर आ रहे हैं, बीच में लूजर भी आ रहे हैं और विनर भी आ रहे हैं, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और फिर क्या करोगे? आप ये सीखने की कोशिश करोगे, जर्नलिंग करोगे, माइंडसेट डायरी लिखोगे, सर का सुनोगे, और ये देखोगे कि जर्नल में ये 3.1 में क्या होता है, 3:15 बजे तक छोड़ दिया क्या होता है, 9 AM में यूज करके क्या होता है आपका, क्योंकि यू आर हैप्पी, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी, यू वांट टू लर्न मोर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके सिर्फ 30% विनर है और 70% लूजर है। तो कभी कभी एक बड़ा छक्का बैठ जाएगा, दूसरा छक्का बैठ जाएगा, फिर चालू होगा एक बड़ा लूजिंग का स्ट्रिक। भले वो 100 ही रुपया जा रहा है, बट जो हर्ट होता है ना, हारने का जो गम होता है, लूजिंग स्ट्रिक बड़े बड़े आएंगे, 6 बार, 8 बार, 9 बार। समझ रहे हो? क्योंकि 70% लूजर है, भले विनर बड़ा है, बट रोज रोज आपको थप्पड़ गिर रहा है, रोज रोज आपको डंडा बस रहा है आपके ऊपर। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, पहले पहले विनर आप ले लोगे, पहले पहले आप विनर ले लोगे पूरा 6-1। बट ये जब आदमी सहता है ना, कि मंडे को गया ट्रेड लिया लूजर, ट्यूसडे को गया 2 ट्रेड लिया लूजर, वेनसडे को गया 2 ट्रेड लिया लूजर, थर्सडे को गया 2 ट्रेड लिया लूजर, अभी फ्राइडे में जब ट्रेड ले रहा है और थोड़ा सा जब ग्रीन दिखने लगता है, ठीक है, अभी फ्राइडे में ये आपने इतने लूजर सहे, और फ्राइडे में थोड़ा सा ग्रीन दिखने लगता है और मार्केट यहां आ जाता है, दिस इज द मोमेंट आप कट करोगे। क्यों कट करोगे? क्योंकि आपने इतना कुछ सहा है, अभी आप ये नहीं सह पाओगे, और फिर ये चला जाएगा ऊपर, और फिर आपको फोमो हो जाएगा, अरे मैंने क्यों छोड़ा, और सारा लफड़ा चालू हो जाएगा वापस। सच है कि झूठ है? बताओ, इतने लगातार लूजर सहने के बाद जब प्रॉफिट कम होगा आप छोड़ोगे कि नहीं? जो ग्रीन दिख रहा है आप बोलोगे अरे जो मिल रहा है वो निकल जा, मंडे से मैं स्टॉप लॉस खा रहा हूं, आज जो मिल रहा है लेके निकल जा, नहीं बोलोगे? बताओ। इसीलिए इसीलिए इनिशियली आपको इसमें ही ट्रेड करना है, आपको ये रिवर्सल नहीं लेना है, ज्यादा करके ये करना है, ज्यादा करके ये करना है, ये सीख सकते हो, ये सीख सकते हो, पर ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, रिवर्सल ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी समझा? ये आपको पूरी, मैं कोई छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, बट इस तरह से कोई भी आज मार्केट में आपको नहीं समझाएगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या कोई भी कोर्स में इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझाएगा, कि ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि इतना डीपली कोई सोचता ही नहीं है। नो वन केयर्स। यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचो, पैसा मिलेगा, पैसा किसी का नहीं बनता है, ठीक है ना? पैसा नहीं बनता है जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे। सो दिस इज वाई यू हैव टू गो फॉर अ हायर, क्योंकि इसमें इसमें विनिंग रेट ऑलरेडी हायर है। समझो डिफरेंस, समझो। और 2 मिनट ले रहा हूं, इसमें विनिंग रेट ऑलरेडी हायर है, आपको अभी बस इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। कोशिश नहीं करोगे तो भी जीतोगे, पर कोशिश करोगे ना। अगर आपको 100 में से 70 मार्क मिल रहे हैं, तो आप अभी 75 का ट्राई करोगे ना। सब लोग बोल रहे हैं अरे तू होशियार है, तू होशियार है, तू बढ़िया है, तू नंबर 1 है, तो आप करोगे 80 मार्क मिलने की कोशिश। मगर आप रोज अगर फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, तो कभी पास हो गया बोलेगा तो आपको विश्वास नहीं बैठेगा कि पास हो गए। फिर रोज ही फेल हो रहे हो। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए ये डीप रिवर्सल नहीं लेना है, इसीलिए कल के क्लोज से रिवर्सल नहीं लेना है। हमें क्या करना है, ये मार्केट कल का मार्केट है, ठीक है, ये कल का क्लोज है, ये कल का मार्केट है, ये कल का हाई है, ये कल का लोज है, ये कल का क्लोज। तो हमारे लिए ये ट्रेड वैलिड है या ये ट्रेड वैलिड है? ये ट्रेड
लेना इसलिए नहीं है, ट्रेड में कोई रॉन्ग नहीं है, बट ये 30% ही चलेगा। और इसके लिए एक्चुअली इतना बड़ा टारगेट है, बट वो सहने की ताकत हमें बनानी पड़ेगी, अभी तक नहीं है हमारे पास। वी हैव टू बी वेरी फ्रैंक, ये हमें बनाना पड़ेगा। रिचर्ड डेनिस, रिचर्ड डेनिस एक महान ट्रेडर थे, बहुत महान ट्रेडर थे, प्रोबेबली द दुनिया का बेस्ट ट्रेडर। जो जो बोलते थे कि मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, जैसे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स आता है ना, वैसे वहां पे वॉल स्ट्रीट जर्नल आता है। ओके, पेपर आता है। तो वो बोलते थे कि मैं, मेरा जो सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल पे छाप देता हूँ, आप चाहिए तो यूज करके पैसा कमा के दिखाओ, आप दिखाओ पैसा कमा के। बट कोई नहीं कमा सकता, क्योंकि इनका विनिंग रेट कितना है गेस करोगे? चलेगा, इनका विनिंग रेट कितना था? इनका विनिंग रेट कितना था? एनी वन वॉन्ट टू गेस, जस्ट फॉर अ फन? जस्ट फॉर अ फन, इनका विनिंग रेट, अरे गेस तो करो कुछ तो। विनिंग रेट काफी कम था, रिवॉर्ड टू रिस्क ज्यादा था। एनी वन? थैंक यू फॉर ट्राइंग, थैंक यू फॉर ट्राइंग। इनका विनिंग रेट था 5%, यानी 5 विनर, 95 लूजर, 5%। आप विकीपीडिया में देख सकते हो, विकीपीडिया में जाके या कहीं पे भी आप इंटरनेट पे देख सकते हो। रिचर्ड डेनिस का विनिंग रेट था 5 विनर 95 लूजर। बट उसका रिवॉर्ड टू रिस्क क्या था पता है? रिवॉर्ड टू रिस्क वॉज 100 to 150 टाइम्स। 100 to 150 टाइम्स, 150 to 1 उनका रिवॉर्ड टू रिस्क था। समझ रहे हो? 150 to 1 उनका रिवॉर्ड टू रिस्क है। 100 भी पकड़ो तो ये 100 into 5 - 95, तो भी हो गया 405। सो 100 के बाद वो 4 गुना करेंगे कैपिटल। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी साइकोलॉजी बहुत अलग थी हमसे। हमारे में से किसी की भी साइकोलॉजी ऐसी नहीं हो सकती कि 95, अगर 5% है ना, अगर आपका 5% विनिंग रेट है ना, तो आपको 150 लूजर आ सकते हैं लगातार, 150 200 लूजर भी आ सकते हैं। उसके बाद जब विनर आएगा और आपके टारगेट के इतना नजदीक आएगा और घूमने लगेगा, आप काटोगे कि नहीं काटोगे? 150 लूजर सहने के बाद काटोगे ना? वो आदमी नहीं काटता था, वो आदमी और बड़ा करता था उसको, वो उसकी कैपेसिटी थी, उसकी साइकोलॉजी थी रिचर्ड डेनिस की, हमारी नहीं है वो। और हमें जरूरत भी नहीं है उसकी, हमें जरूरत भी नहीं है। उससे अच्छा हम ये कर लेते हैं ना, उससे अच्छा हम ये कर लेते हैं, क्योंकि वो 1900 में कर रहा था ट्रेडिंग, हम वी आर वेरी लकी कि हम अभी कर रहे हैं ट्रेडिंग। तो उससे अच्छा हम ये यहाँ पे करेंगे ट्रेडिंग। तो आपको कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज यूज करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको समझनी है कि आपको डायनेमिक लेवल और लेवल इन प्ले, जो आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, वो आपको सीखना है, डायनेमिक लेवल और लेवल इन प्ले। तो फिर आपको और कोई लेवल की जरूरत नहीं है। और फिर लास्ट उसके ऊपर प्राइस एक्शन सीखेंगे। आपला 3W रूल कंप्लीट हो जाएगा और VW कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज गुड बाय फॉर द डे। सर कल निफ्टी के लिए ओ, कैसा बनेंगे कल के लिए? अरे डालूंगा ना निफ्टी मैं क्या सुबह। समझे, क्योंकि वो बीच में ही बंद हो चुका है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उसको देख के। क्या बीच में बंद हुआ है? बीच में कभी तो, कल तो यहाँ पे आपका लाइन मार दो ना, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, ये आपका क्लोज हो गया, खत्म हो गया, निफ्टी में है क्या? आप चाहिए तो डेली में जाओ एक बार, देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं डेली में जाऊंगा, डेली में जाके यहाँ पे MA डालूंगा और देखूंगा कि मूविंग एवरेज ना, मैं डालूंगा 10, 10 का मूविंग एवरेज डालूंगा, 20 का डालूंगा, ठीक है? 20 का कलर चेंज करता हूँ यार, मुझे समझेगा नहीं कौन सा है। रेड,
और 50 का करूंगा मैं, चलो ग्रीन, अभी के लिए इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, 50 कर देता हूँ। तो अभी मैं वो कहूंगा कि मेरे लिए ये भी रेजिस्टेंस हो गया। 44, ये बैंक निफ्टी है ना। चलो बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं, आपको निफ्टी चाहिए ना। निफ्टी चाहिए आपको, निफ्टी चाहिए आपको, निफ्टी कहाँ गया? बैंक निफ्टी दिख रहा है मुझे। निफ्टी, निफ्टी नहीं है क्या इसमें? निफ्टी आ गया, ठीक है चलो। तो निफ्टी में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 19,614। ये दोनों ये में यहाँ पे है तो 19,606, 7 से 614 ये रेंज एक तो मैं मार्क कर लूंगा। बाकी तो यहाँ पे 5 मिनट में जाके ये अभी सब बंद कर लूंगा। ये कल का, आज का लो, ठीक है आज का लो। उसके बाद में ये आज का हाई, आज का क्लोज, ठीक है ये मार्क कर लूंगा मैं। और जो भी है 607 से 614 है ना, तो 614 ही पकड़ूंगा चलो। 614, 615, तो ये एक लेवल मैं पकड़ के रखूंगा कि ये 615 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो लॉन्ग जाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा 615 के ऊपर ही लेना है। क्या यार, कंप्यूटर भी थक गया। ठीक है, छह तो सौ ये इस पंद्रह तरह का मेरा आपने प्लान हो गया रेडी। सॉरी सर, ये 615 क्या? कहाँ से निकाली सर? इधर की निकाली आपने? डेली लेवल पे, डेली लेवल पे एमए है ना वहां पे, मूविंग एवरेज है ना डेली लेवल पे। हाँ सर, आ गया समझ देखो, में डेली लेवल पे ये दोनों, छः, दोनों मूविंग एवरेज लिखे हैं ना यहाँ पे, 14 और 7, 7 और 14। हाँ सर, आ गया समझ में। डेली लेवल के एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली लेवल का एवरेज मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो ये मेरा प्लानिंग हो गया। अभी मुझे लॉन्ग करना है, ठीक है। लॉन्ग करना है तो इसके ऊपर ही सोचूंगा मैं, मुझे पता है इतने नजदीक है एवरेज, तो मैं यहाँ तो नहीं करूंगा। इसके ऊपर लॉन्ग की सोचूंगा मैं, कुछ सोचना अगर है तो। और शॉर्ट अभी देखूंगा कल का, बहुत चीजें होती है देखने जैसी। शॉर्ट तो इसके नीचे उल्टा तो नहीं करूंगा मैं किसी भी हालत। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अमोल जी, अमरेंद्र जी, अंजू जी, अशोक जी, बाबा साहेब जी, बाबूराव जी, मनीष जी, धनंजय जी, काशीनाथ जी, प्रीतम जी, रानी जी, दिनेश जी, रॉड्रिक जी, सचिन जी, संजय जी, सुमन जी, वंदना जी, नितिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलो, गुड बाय। मैं ट्राई करूंगा रात को रिकॉर्डिंग डालने की। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो ग्रुप पे डाल दीजिए, सो दैट बाकी लोग लेक्चर देखेंगे। नहीं तो फिर लोग लेक्चर देखेंगे नहीं, बोलेंगे बेसिक लेक्चर था। बेसिक लेक्चर में भी बहुत कुछ आ जाता है, नई नई चीजें। आज अमरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, जिसके कारण बहुत कुछ एक्सप्लेन करने मिला। ठीक है ना। चलो काशीनाथ जी, थैंक यू सो मच। गुड बाय। बाय। गुड बाय एवरीवन। बाय। थैंक यू सो मच बाबा साहेब जी, आपने तो बहुत सारे कोर्सेज लगाए। सो यू कैन कंपेयर, अगर ये अच्छा है, अच्छा लग रहा है आप। सो थैंक यू सो मच। ओके, चलो।